हुज़ैफा साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अब्बासी साहब की खबर जिसका पूरा मैंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि पीटीआई को पैगाम भिजवा दिया है। अब वाज़े भी उन्होंने कर दिया कि किन चीज़ों पर बात हो सकेगी और किन चीज़ों पर बात नहीं होगी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली मुतालबा भी रहा है कि 2024 के इलेक्शंस पर बात करें। कोई जवाब मिला उनकी तरफ से? क्योंकि कल ही इख्तियार वली खान साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि अब वक्त और जगह का तयन किया जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे कहाँ। जी बहुत शुक्रिया किरण। मुझे 2-3 मिनट की पेशेंट ऑडियंस देनी है मैं, ताकि इन सारी चीज़ों पर रोशनी डाल सकूं। पहली बात तो ये कि जो अंसार अब्बासी साहब इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं उनकी खबरें से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, एक और दूसरी बात, आपने अपनी इंट्रो में कहा कि वज़ीर आज़म की दावत पर उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। ऐसा नहीं है। आप इसको यूँ कहें, अगर आप 15 दिन का आर्काइव निकलवा लें कि तहरीक इंसाफ ने जो बार बार मुज़ाकरात की बात की, ख़ास तौर पर अचकज़ई साहब ने जो एलामिया जारी किया, उसको वज़ीर आज़म ने एंडोर्स किया। और उसके बाद जो है, अगर उन्होंने मुज़ाकरात की वज़ीर आज़म की जो एक्सेप्टेंस है उसको अप्रिशिएट किया, तो लेकिन वज़ीर आज़म तो डे 1 से कह रहे हैं ना कि आए बैठे मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म साहब नहीं, बल्कि हमारी पूरी जमात मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी बनी थी, शहबाज फ्लोर पर इसको एंडोर्स किया था। ये बात आपकी है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कही है, क्योंकि जिस एलामिया का आप तज़किरा कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं बात तो मुकम्मल कर लूं। वज़ीर आज़म साहब ने बार बार मुज़ाकरात को अप्रिशिएट किया और हम इनकरेज करते हैं, हम सियासी लोग हैं। लेकिन चूंकि आप अब बात ये कर रही हैं, एक अमूमी तासुर हमारे खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है कि हुकूमत गोडों पर आ गई है, हुकूमत मुज़ाकरात करना चाह रही है। हमारी मुज़ाकरात बिल्कुल ख्वाहिश हैं, लेकिन मौजूदा वाक़े के अंदर तहरीक इंसाफ को मजबूर किया गया है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इनसे मुज़ाकरात करो। जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तोशाखाना 2 केस में, और बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया कि उनके वकील को ने कहा बाहर आकर कि वो शौक में चले गए, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, गुस्सा एंड देन शौक। वो जो सदमा जब आके डिस्कस किया गया उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी बहनों के साथ, तब जाकर उन्होंने पैगाम भिजवाया अपनी पूरी पार्टी को कि अब हमें मुज़ाकरात के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलने वाला। चलिए, आप खुद ये वाली बात आप ले आए, तो फिर इस पर एक और बात भी है। इस पर महमूद खान अचकज़ई साहब तो डे 1 से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, हुकूमत को बैठना चाहिए, हुकूमत को बात करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब उनके मौक़िफ़ पर बार बार ये बात करते रहे हैं कि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है पार्टी, इसको तो बैन होना चाहिए। अगर मैं इसी पे वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं से एक अहम तरीन बात, अपने व्यूअर्स चेंज हुई ना सर? अपने व्यूअर्स नहीं, कोई टोन चेंज नहीं हुई। हमने इनके मुज़ाकरात की ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। एग्जैक्टली एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो शिद्दत पसंदी, जो शरंगेजी तहरीक इंसाफ ने 3 दिन में फैलाई है, जिस तरीके से ट्विटर हैंडल से जो वीडियोस रीपोस्ट की गई, यूके वाली यूके वाली वीडियो, फिर उस पर एक उन्होंने वजाहत की, आज उसको भी डिलीट कर दिया। तो बीइंग, अगर ये देखें, मेरी पार्टी का भी कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे बीइंग पॉलिटिशियन आपको लग क्या रहा है, आपकी दूरअंदेशी क्या कह रही है, मेरी दूरअंदेशी यही कह रही है कि बानी तहरीक इंसाफ या उनकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब उन्हें लगा कि मुज़ाकरात कहीं कामयाब ना हो जाए, और मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो कि पहले नामालूम थे, आज वजीर भी बने हुए हैं, ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि अगर बानी बाहर आ गए या मुज़ाकरात हो गए या पार्टी ट्रैक पे चल पड़ी तो कहीं हम फारिग ना हो जाएं। ये तो इस तरह के लोग ही लपेट दी सर के मुज़ाकरात आपको लग ही नहीं रहे होते। मुझे मुज़ाकरात नोडेरो में बिलावल साहब कह रहे हैं कि मफाहमत के बादशाह क्योंकि जरदारी साहब है, रास्ता वहीं से निकलेगा। तो अगर जो अभी तक हुआ है उसमें कोई किरदार है जरदारी साहब का? देखिए, उन्होंने जरा अपना पार्टी का नैरेटिव बयान करना होता है। जरदारी साहब अभी एक आईनी ओहदे पर विराजमान है, वो सियासत उस तरीके से कर नहीं रहे। हमारी जमात के फैसले मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमारी जमात मुज़ाकरात पर यकीन भी रखती है, मुज़ाकरात करना भी चाहती है, हर तरह के हालात में करना चाहती है। एक तो हमने जो आपने खबर पढ़ाई, एक तो जो खबर पढ़ाई है आपने पढ़ के, हमने ऐसे कोई मुतालबात नहीं किया कि हम 24 तहकीकात नहीं करना चाहते। हम क्यों नहीं करना चाहते? आप 18 से शुरू करें, बल्कि आप 14 के धरने से आगाज करें कि आपने किन की सहूलतकारी की है। जो आप हमें मुजरिम बनाते हैं, आपने आरटीएस बिठाए थे, इसकी तहकीकात करें। आपने ब्लैकमेल कर आखिरी वक्त में बानी तहरीक इंसाफ ने ब्लैकमेल कर हमसे पंजाब हुकूमत छिनवाई और कहा कि मुझे पंजाब में मरकज भी नहीं दूंगा। 73, 77, 78 से शुरू कर लेना, वो तो वहां से भी हो सकती है, लेकिन सवाल अभी 13 के हुए हालात है ना सर। देखें केस आप जब एज अ लीगल एक्सपर्ट देख रही हो कि 13 में बानी तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे 4 हल्के नहीं सुप्रीम कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट के अपनी मर्जी के बेंच पर नासिर मुल्क की तहकीकात की, और नासिर मुल्क की तहकीकात में हम अल्लाह के फजलो करम से 2013 के इंतखाबात शफाफ करा दिए गए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाती हूँ। वजीर आजम साहब ने जो मौजूदा पेशकश की है, एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर की है और वहां से ओके की रिपोर्ट है सर। देखिए, हम सियासी लोग हैं, सियासी बातचीत करते रहते हैं।
वजीर आजम साहब ने तो एक खलूस नीयत से बात की जो कि वो 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो सवाल आपको पता है, आ जवाब गया देते हैं। जो हरकत इन्होंने कर दी है एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर वजीर आज़म ने पेश की। सर अब ये बात की मैं बात अब जो बात आपको कर रहा हूं, पहले की तो बता मैं जो अब आपको बात कर रहा हूं, आप उसे अखज़ कर लेना। जो हरकत इन्होंने अब यूके वाली वीडियो वाली की है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी जमात नहीं कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासतदान इनसे मुज़ाकरात कर सकेगा। नहीं, मैं आपके जवाब का जवाब दे रहा हूं ना, यूर जर्नलिस्ट, आप मेरी बात में यानी उस वक्त ऑन बोर्ड लेकर किया, लेकिन अब नहीं हो सकते। जाहिर है जो हरकत कर रहे हैं ये हमारी पोजीशन कमजोर कर रहे हैं। जिस तरीके की वीडियो इन्होंने शेयर की है, ऐसी शर्मअंगेजी क्या कोई दुश्मन भी कर सकता है? भारत ने कभी काम नहीं किया। अब मैं शौकत साहब बहुत शुक्रिया, कामरान साहब बहुत शुक्रिया। शौकत साहब मुझे फरमाइए, मैं तो वैसे मुज़ाकरात के हवाले से आना चाह रही थी कि आप लोगों की तक ये कोई पैगामात वगैरह पहुंचे हैं? 8 फरवरी के इलेक्शन पर तहकीकात नहीं हो सकेंगी। हाँ, आप इसके अलावा जो दीगर हुकूमत की तरफ से या जो अंसार अब्बासी साहब ने निकात बताए उस पर डिस्कशन करें, लेकिन हुज़ैफा रहमान साहब अभी कह रहे हैं कि अब जो कुछ पिछले 3 दिनों में हो गया उसमें तो लग ही नहीं रहा कि मुज़ाकरात होंगे आगे। आप लोगों को वैसे मैसेज मिल गया है ये? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुज़ैफा रहमान पहले तो बड़े संजीदा गुफ्तगू करते थे, बड़े आराम से गुफ्तगू करते, आज इनको भी गुस्सा चढ़ रहा है। तो इनको बता दिया गया होगा कि जब इस तरह की बातें ना क्या करें, प्यार मोहब्बत की। देखिए, जब हुकूमत है ना तो उनके पास बड़े टूल्स होते हैं, और स्पेशली मुज़ाकरात के हवाले से माहौल बनाना भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक छोटा सा, अगर हम कोई जो ट्रक वाले भी एहतजाज करते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जाती है, उनसे मुज़ाकरात करती है। लेकिन आप देखें ना कि मुल्क चल ही नहीं रहा है, मईशत बैठ गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं। 144 के करीब टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई पंजाब के अंदर, और 36,000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया। आगे मुल्क नहीं चल रहा है इनसे। जब वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मुज़ाकरात करें, तो आगे से वज़रा साहिबान जो है वो शुरू हो गए कि जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात ये नहीं कर सकते। शौकत साहब, वैसे आपकी बात दुरुस्त है, हुकूमत का ये काम है कि हुकूमत ऐसा माहौल क्रिएट करे, ऑपोजिशन के लिए स्पेस क्रिएट करे, मुज़ाकरात भी होने चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन का अगर इस तरह का किरदार के बरतानिया से कोई वीडियो आ रही हो, वो ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो जाए, वो फिर डिलीट हो, फिर उसके बाद जो वजाहत आए वो भी डिलीट हो जाए, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या ऑपोजिशन का भी ऐसा किरदार होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये किरण, पहली बात तो ये कि जैसे ये वीडियो आई है तो मैं तर्जुमान, पार्टी का तर्जुमान हूँ। मैंने इसकी मजम्मत भी की है और मैंने इसको डिसऑन भी किया है, और बाकायदा पार्टी की तरफ से इस पर नोटिस भी लिया गया है। अब देखें ना, ये तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि जब ये मुज़ाकरात होते हैं हमारी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी होता है, रुकावटें भी हो सकती हैं, कोई साजिश भी कर सकता है, तो ये तो होता रहता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या सीरियस है इस मामले के ऊपर कि वो मुज़ाकरात कर रही है? अगर वो सीरियस है तो स्पेस आप दे कंडेम करें ना सर। अगर आपकी पार्टी, आपको खुद पता है कि आप इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में हैं, फिर अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की कोई साजिश हो रही है, जिसे आप कह रहे हैं कोई साजिश भी हो सकती है, तो आप इसे कंडेम करें सर। देखें, मैं आप कह रहे हैं कि इसको कंडेम करें, मैंने कहा कि मैंने इसको कंडेम किया है, आप कहती है कंडेम करें। मैंने कल किया है कंडेम, इसका कंडेम भी किया है और उसको डिसऑन भी किया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ। तो दूसरी बात ये है कि देखिए, शौकत साहब, ये शौकत यूसुफ नहीं कह रहे हैं या पूरी पार्टी कह रही है? और अगर पूरी पार्टी कह रही है तो फिर ऑफिशियल हैंडल पे करें ना सर इसे कंडेम। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं बैरिस्टर गौर चेयरमैन है ना, मैं और सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी, मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ। और मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ ना, कोई वैसे बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल क्लियर शौकत साहब, आप दूसरी बात ये बहाना बनाते हैं, फरमाइए सर। अब ये अगर बहाना बनाते हैं किरण, तो एक और बात है कि ये मुज़ाकरात में रखने डालते हैं और तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये इनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, मुझे ये फरमाइए सर, खुद ऐसा रखने डालना चाहते हैं तो एक अलग बात है। जो मुज़ाकरात की बात करता है वो इमरान खान की पार्टी से नहीं है, और सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा खान साहिबा, ये वो लोग हैं कि जिनका खान साहब से मुलाकात हो जाती है या इनको एक्सेस मिल जाता है या इनके पास पैगाम आ जाता है। अब ऐसा कैसे मुमकिन है सर कि आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है या जो आपकी पार्टी की हायरार्की है वो मुज़ाकरात की बात कर रही हो और जो खान साहब से इन कॉन्टैक्ट हैं वो लोग कहें कि ये खान साहब से उनका ताल्लुक ही नहीं है? तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का अमल बढ़ेगा कैसे आगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात का जो हक है ना या इख्तियार है वो तो महमूद खान अचकज़ई को मिला हुआ है और नासिर अब्बास साहब को मिला हुआ है, तो क्यों नहीं कर रही हो गवर्नमेंट? उसमें कौन सी रुकावट है? और देखें,
अगर अलीमा बीबी या कोई और बात और करता है तो अलीमा उनको खान गुस्सा साहब है, का क्योंकि उनके मुखालिफत साथ के क्या सलूक बावजूद हो रहा भी है। मुज़ाकरात पे या महमूद खान अचकज़ई साहब की ऑफर पे कोई फर्क नहीं पड़ता या नहीं पड़ेगा? नहीं देखिए, नहीं मैं देखिए, जब खान साहब ने जब तक ये नहीं कहा है कि मुज़ाकरात ना हो या ना करें, तो वो तो अभी तक उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं आई है ना। महमूद खान अचकज़ई जो है वो फुल इख्तियार रखते हैं और उनके साथ पार्टी पुश पे खड़ी है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात गवर्नमेंट करना चाहती है तो क्यों नहीं शुरू करके देखे ना। अभी तक उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर नामजद नहीं किया, इसी तरह सेनेट के अंदर चेयरमैन नामजद नहीं, अपोजिशन लीडर नामजद नहीं किया। तो हुकूमत की तरफ से खुद देखें ना ताउन कहाँ हो रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान, अच्छा मुज़ाकरात जब इमरान खान की पार्टी से होंगे तो डेफिनेटली आप इमरान खान को रिलीफ देंगे, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त देंगे। जाहिर है इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम अपने तौर पे यहाँ बैठ के फैसले करें। तो इसमें क्या रुकावट है? गवर्नमेंट क्यों रुकावट डाल रही है? तो ये तो आप गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। यहाँ बैठ के आके कहते हैं ये इंतशारी है, ये कर रहे हैं, इनको तो मौका मिलना चाहिए। और ये कौन कर रहा है, इस पर भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों का अपने पार्टी के अंदर भी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इख्तियार नहीं है, इसलिए इससे बात कर लेती है, आगे नहीं बढ़ना चाहती। अच्छा ठीक है, मैं हुज़ैफा साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन कामरान साहब सर ये फरमाइए कि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश, अपोजिशन के महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से मुज़ाकरात की बात करना, मौजूदा हालात में आपको ये संजीदा कोशिश दोनों तरफ से नज़र आ रही है? क्योंकि इससे पहले तो आपकी जमात मौलाना साहब कहते रहे कि संजीदगी नहीं है दोनों तरफ से। तो आपकी बात वगैरह हुई है मौलाना साहब से इस सारे मामले पर? उनको कोई संजीदगी नजर आ रही है या वो कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस सारे मामले में? मौलाना इस वक्त पंजाब के दौरे पे हैं और मेरी बात नहीं हुई उनसे इस हवाले से, मगर एक सियासी अमल है और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो JUI इस सियासी अमल की हमायत करेगी और इस सियासी अमल को अप्रिशिएट करेगी। मगर कुछ सवालात हैं जो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो इश्कालात हैं वो मेरे जहन में, कि अभी तक ये बात नहीं बताई गई या ये बात जो अभी तक क्लैरिटी के साथ नहीं आई कि PTI का कोई दोस्त उस वफद में शामिल होगा जो मुज़ाकरात अगर होते हैं तो महमूद खान साहब या उनके साथ कोई और साथी जो भी हों उस वफद में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये एक जो है ये ऐसी चीज़ है जो अभी तक रिजॉल्व जो है नहीं हो पा रही माइंड में। दूसरी ये है कि जो लोग मुलाकाती हैं खान साहब के साथ, जो जिनका मिलना जुलना है, वो इस बात को अपोज कर रहे हैं और दबे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि लाउडली उसको अपोज कर रहे हैं। और जो मुलाकाती नहीं है वो इस बात की के बयानी है कि जी इसमें मुज़ाकरात होंगे। तो अब इस सूरत में जो है ना वो किसकी बात को जो है वो बिलीव किया जाए या किसकी बात को बिलीव न किया जाए, इस सारी सूरत हाल के पस मंज़र में जो एक चीज़ आई है जिसकी अभी तक वजाहत नहीं आई मगर ये मीडिया में आ गई है और तरदीद भी नहीं आई कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे कोई बात नहीं होगी। तो कम से कम एक बात कंसीड कर ली गई कि यहाँ पे कोई जो है वो घपला ज़रूर है और ऐसा घपला है कि जिसका ऑडिट नहीं होने दिया जाना चाहते दोस्त हजरात। तो ये सारा कुछ जो ना ये पस मंज़र है, मगर स्टिल बातचीत होती है, फरीक़ैन आगे बढ़ते हैं तो हम उसकी हमायत करेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम आइंदा का इलेक्शन वो दुरुस्त हो जाए। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन दुरुस्त हो जाए। हम ये चाहते हैं कि आइंदा जो भी हुकूमत बने उसके पास लेजिटिमेसी हो, ये दाग हुकूमतें ना लेके फिरें कि वो जो है नाजायज़ हुकूमतें थी। इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। अब सर ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से अब क्या बेहतरी आनी चाहिए या ख्वाहिशात का ऐसे नाम दे दीजिए, तो इसको कहीं ना कहीं फिर अकोमोडेट करने के लिए या इसको कहीं ना कहीं उठाने के लिए आपको खुद भी तो कोई किरदार अदा करना पड़ेगा ना कामरान साहब। तो क्या आप भी मुज़ाकरात का किसी न किसी तौर हिस्सा बन सकते हैं सर? ऐसा है कि इस वक्त जो बड़ा डिस्प्यूट है वो PTI के दरमियान है या PTI से जो मुतालिक इत्तेहाद है उनके दरमियान है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट में शामिल उन हुकूमत की पार्टियों के दरमियान है।
तो इनको अगर ये अपना मामला जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम इसमें खुशी फील करेंगे कि अल्टीमेटली ये पाकिस्तान का भला होगा। हमारा तो इख्तलाफ जो है वो उसको तो पहले ही रद्द कर दिया गया। हमारा इख्तलाफ तो ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं है और वो कहते हैं कि जी इस पे बात ना करिए। और आप कामरान साहब इस बात के हक में हैं कि हुकूमत जो है वो अपने 5 साल पूरे करे और फिर शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं आगे और बसद एहतराम जो है वो ये वक्त गुजारा जाए, JUI गुजारेगी हुकूमत के साथ। बीबी ये देखिए ये कितना बड़ा ताना है, दुरुस्त तौर पे या गलत तौर पे, और किसी को कहा जाए कि आप नाजायज़ हुकूमत हैं, कितना बड़ा ताना है। तो इस ताने से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि वक्त से पहले इलेक्शन करवा के 2 साल तो अब इन्होंने हुकूमत इस वक्त कर ली है और इनका हाथ पांव दोनों मजबूत हो गए होंगे, तो अगर वो वक्त से पहले इलेक्शन करवा के इस ताने से बचा जा सके और एक ऐसी नुमाइंदा हुकूमत अगर वजूद में आ जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये उससे भी बुरी बात है कि जो की जा रही है और जिससे बचा जा रहा है कि नाजायज हुकूमत, तो नाजायज को जो है जायज में जो है। लेकिन कामरान साहब कहने से तो सर कोई नहीं करवाता ना वक्त से पहले इंतखाबात, तो उसके लिए या तो कोई तहरीक होती है या फिर मुतालबा रखा जाता है सामने। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी पर गौर कर रहे हैं क्या, या मुतालबा किया है आपने हुकूमत से, या कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं अगर वक्त से पहले इंतखाबात चाहते हैं तो? मौलाना का तो रोज़ मुतालबा ये आ रहा है। मौलाना तो रोज़ ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन गलत थे। वो 2024 के इलेक्शन ये नहीं कि किसी एक सूबे में गलत थे या वफाक में गलत थे, हर जगह पे गलत थे। और इसके साथ साथ 2018 के इलेक्शंस को भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी तो RTS बैठा था। मगर अब 2018 वाली बात तो चले, उसकी इवेंचुअलिटी तो नहीं होगी कि कोई उसमें अल्टीमेटली उसका कोई हल तो नहीं निकल सकता। उसको अगर हम कर दें तो वो एकेडमिक बात रह जाएगी। 2024 का तो हम कोई हल कामरान साहब आपने 2 बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए, इन दोनों का एक का जवाब शौकत यूसुफजई साहब के पास होगा, दूसरे का हुज़ैफा साहब के पास होगा। शौकत साहब पहले तो आप ये बता दें, वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आ ही जाते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की बात मान लें और वज़ीर आज़म साहब की पेशकश को कबूल कर लें, तो उसके बाद क्या खान साहब ने नॉमिनेट किया है कि मजीद और कौन लोग होंगे उन मुज़ाकरात का हिस्सा, या सिर्फ महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ही मुज़ाकरात में बैठे होंगे, या PTI से लोग भी होंगे? देखिए, उनको जो मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है ना, वो इस सिनेरियो में दिया गया है कि हमें तो स्पेस नहीं मिल रहा है। PTI का जितने भी हम आप देखें ना कि हमने हमारे जितने अपोजिशन लीडर थे, चाहे वो पंजाब के थे, सेनेट में थे, सबको नाइल कर दिया, सबको सजाएं सुना दी गई। हमारे नहीं हमारे लोग होंगे, लेकिन वो तब होंगे जब ये मुज़ाकरात शुरू हो जाए, कोई माहौल बनाए, कोई रिलीफ मिले PTI को, बिल्कुल करेंगे मुज़ाकरात, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अभी इख्तियार जो है महमूद खान साहब के पास है। आप कह रहे हैं आपके लोग होंगे,